आज एक बार फिर से हैं हमारे साथ कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष श्री ए प्रशांत स्तोगी जी। आपका स्वागत है प्रशांत जी। कल जो है सदन में लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 नया वाला जो है वो रखा गया है। उसके जो प्रोविजंस आए हैं वो अब पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। जी बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमने इधर देखा कि व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत सारे मैसेज इस तरह के चल रहे हैं जी कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट पुराने कानून के अंतर्गत थी उससे कुछ बढ़ा दी गई है या कुछ परिवर्तन हुआ है इसमें, जी ऐसा लोगों को मानना है। जी तो क्या है वास्तविकता? हमने पूरा पढ़ा लेकिन हमको कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। मतलब एक तो अभी बहुत कम समय हुआ है, हम ज़्यादा अध्ययन भी नहीं कर पाए उसका। जी चूँकि आपने अध्ययन किया था, आपसे चर्चा हुई, तो हमने कहा कि आपसे ही पूछ लिया जाए, तो कम से कम लोगों को इस बारे में जो कन्फ्यूजन है, जो लोगों को भ्रम है, वो थोड़ा दूर हो। दीप जी, जो नया बिल आया है जी उसके बारे में एक्चुअली आजकल हम लोग की एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हाँ। उसमें बहुत ज्ञान बंटता है। एक्चुअली अभी पढ़ा किसी ने नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया जी टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ गई, फलाना बढ़ गया, पहले इतने पे होता था, 1 करोड़ पे होता था, अब 1 करोड़ से ज़्यादा पे होगा। देखिए बेसिक जो चेंजेस हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। हाँ, मतलब क्या क्या वास्तव में चेंज हुए, जो सामान्यतः चेंज हुए? जी, पहले हमारे 298 सेक्शन होते थे, ठीक बात है, 61 में। आज उसको उन्होंने कर दिया है 536 सेक्शंस। अच्छा, लगभग दुगने के आसपास। जी हाँ, दुगने के आसपास कर दिए हैं। दूसरा, पहले अपने यहाँ एक सेक्शन 10 होता था, हाँ, जिसमें एग्जेम्प्ट इनकम का। इनकम का अब उन्होंने उसको एक शेड्यूल बना दिया है, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसी, शेड्यूल 2। अच्छा। तो उन्होंने देखिए बेसिकली कोई चेंज नहीं किया। सेक्शन 10 को हटा के उसको शेड्यूल में डाल दिया। जी, शेड्यूल में डाल दिया, हेरा फेरी की है। जैसे पहले हम लोग को पुराने सेक्शन याद थे कि भाई पीजीबीपी अपना 28 से शुरू होता है, 44 AA में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स हैं। अब उस जगह उन्होंने थोड़ा सा चेंज करते हुए मतलब आप नंबरिंग चेंज हुई है, लेकिन जो एक्ट की मूल भावना है या सेक्शन की मूल भावना है उसमें कहीं चेंज नहीं हुआ। अब मैं आता हूं, जैसे क्लॉज 58 है। क्लॉज 58 पुराने एक्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैसे अपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की 44AD वाली जो सेक्शन होती थी उसी से मिलती जुलती नहीं है, बल्कि वही है, सेम वही है। उसमें उन्होंने वही एक थोड़ा सा ये कर दिया है कि अगर आप डिजिटल इकोनॉमी से अगर आप पैसा अर्न कर रहे हैं तो आपको 6% का रिसीट देना है। हमारे पास वो, जी हाँ, पहले भी था, 8% भी था। और अब नीचे एक उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया विच एवर इज मोन। अगर आपकी अर्निंग 6-8% से ज्यादा हो रही है तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। अच्छा, पहले भी हमारा जैसे मानना, हम बीच में टोक रहे हैं आपको, जैसे हमसे चर्चा होती थी तो हम तो ये कहते थे कि अगर एक्चुअल इनकम आपकी प्रेजेंटिव इनकम से ज्यादा है तो आपको वही शो करनी चाहिए, वही होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्ट में आज भी है। हाँ, एक्ट में आज भी है, लेकिन लोग करते क्या थे, उसका फायदा ही उठाते थे कि 8% दिखा के अपना काम खत्म कर दिया। अच्छा, उसमें चूंकि विभाग भी कोई क्वेश्चन नहीं करता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती थी सामान्य लोगों को। अब उन्होंने उसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में क्लैरिफाई कर दिया है। तो अगर आपकी इनकम इस सेक्शन मतलब क्लॉज 58 में अगर 10% आ रही है तो आपको 10% दिखानी है। अब उसके बाद इन्होंने एक सेक्शन लेके आए 63, जिसको आप क्लॉज कहिए अभी तो, क्योंकि बिल नहीं पास नहीं हुआ है। 63 में अपने टैक्स ऑडिट की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, वो वही है। 1 करोड़ से ऊपर आपको ऑडिट कराना है। 10 करोड़ से ऊपर अगर 10 करोड़ तक आपकी रिसीट है, जिसमें 95% आपकी डिजिटल रिसीट है, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो वो तो आज भी है, वो अभी भी सेम। लेकिन कहीं कुछ नहीं बदला है, बस बताया ना बार बार आपको। तो वास्तव में बदला क्या है फिर? कुछ नहीं बदला है। बदला सिर्फ इतना सा है कि पहले आपको ये सेक्शन याद था कि जो में हम बात कर रहे हैं, 44AD वाला रट गए थे। 44AD में आता है, 44AD में आता है, 44AA में आता है। अब उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसी तरह से अपने यहाँ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता था, जिसका सेक्शन पुराने 44AA है। आज वो सेक्शन
62 है। अगर आप उसके अंदर की लिमिट जाके देखेंगे तो आज भी वो 10 लाख रिसीट की बात करता है, 1,20,000 की इनकम की बात करता है, तो ऐसा कोई चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अच्छा, जैसे ये सेक्शन बढ़े हैं तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग पुराने सेक्शन में क्या था, 44 के बाद 44A, 44AB, 44A इस तरह के सेक्शन थे, तो उनको अलग अलग सेक्शन कर दिया, अलग अलग सेक्शन कर दिया, इसलिए सेक्शन बढ़ गए, इसलिए सेक्शन बढ़ गए। सेक्शन 2 में डिफिनीशन में कुछ क्या? हाँ, सेक्शन 2 में पहले देखिए दीप जी 48 डेफिनेशन थी, अब करीब करीब 115 डेफिनेशन कर अच्छा, उन्होंने डेफिनेशन उसमें हमें लगता है वही हुआ होगा कि क्लासेस जो थे उनके कुछ बढ़ा दिए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जिसको हम लोग को एज ए प्रोफेशनल समझना चाहिए, पहले एक्ट में कंसेप्ट था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। हाँ, ये भी कुछ चर्चा चल रही है। हाँ। तो लेकिन अब उन्होंने कर दिया है टैक्स ईयर। और टैक्स ईयर का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वही हमारा टैक्स ईयर, जैसे जीएसटी वगैरह में होता है, जैसे जीएसटी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह उन्होंने, जैसे पहले एक वर्ड होता था नॉट विद स्टैंडिंग, हाँ, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सेक्शन, अब उसको बढ़ा के उन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ, हाँ, लगभग वो तो मतलब तो वही है ना, मतलब वो अंग्रेजी का शब्द बदल दिया है। हाँ, मतलब वही है, बाकी आसान क्या हुआ है ये तो अभी जब और हम लोग पढ़ेंगे तो और मालूम पड़ेगा। तो सेक्शन 63 में जो हमारे सीए भाई हैं जो ये घबरा रहे हैं कि लिमिट बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी वही पुरानी लिमिट है। बाकी अभी तो एक्ट जो मतलब बिल जो है सेलेक्ट कमेटी के पास है, फिर पब्लिक से भी ओपिनियन मांगी जाएगी, डोमेन से ओपिनियन ली जाएगी। अब फाइनली क्या आएगा वो तो बात की चीज है, उस पर भी चर्चा की जाएगी जी, लेकिन आज की डेट में कोई वो नहीं है। एक हम लोग की फेटर्निटी में बहुत वो था कि ICWA को बुला रहे हैं और शामिल कर रहे हैं अकाउंटेंट की, लेकिन जब आप अकाउंटेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां बहुत क्लियरली चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड मेंशन है। ठीक बात है, यानी कि ऑडिट आज भी सीए ही कर सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। तो ये जो लोगों को ये भी शंका थी कि सीएमए वगैरह को सबको भी शामिल किए दे रहे हैं इसमें, जी, जबरदस्ती पैनिक कर रहे हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो हमारा काम है, देखिए, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, हम लोग को ट्रेनिंग उस ढंग से दी जाती है कि हम ऑडिट कर सकें। हम लोगों को ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐसा है कि हम लोग ऑडिट कर पाते हैं, और वो कहना चाहिए जो दूसरी फेटर्निटी के लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग वो लोग भी करते हैं। जैसे सीएमए लोग कास्ट ऑडिट करते हैं तो लोग कास्टिंग के लिए बेस्ड हैं। वही चीज है ना, हम लोग कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरी लोग सेक्रेटरी ऑडिट करते हैं, वो लोग में सेक्रेटरी ऑडिट के लिए बेस्ड हैं। तो हम लोग उतने उन कामों में एक्सपर्ट नहीं है ना जो फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। इसी तरह से एक सेक्शन 62 उन्होंने नया लेके आए हैं, क्योंकि अगर आपने इस बजट में भी देखा हो तो एनआरआई टैक्सेशन के ऊपर उन्होंने बहुत चेंज किया है। शिपिंग कंपनी का और क्या कहते हैं फॉरेन कंपनी का, उन्होंने उसको बहुत सिंपल बना दिया है। हाँ, फॉरेन से जो इनकम जनरेट होके आ रही है या इस तरीके बहुत सिंपल बना दिया है। और उन्होंने कैलकुलेशन का मेथड दे दिया है, किसी में 7.5% ऑफ द रिसीट, किसी में 20% ऑफ द रिसीट, और उसमें भी यही है कि अगर आपका ज्यादा है तो आप ज्यादा दिखाइए। ठीक बात है, गवर्नमेंट ये नहीं कह रही जो एक्चुअल हो वो या जो हम प्रेजेंटिव बता रहे हैं उसमें से जो व्हिचएवर इज हायर उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक बात है। अब ये तो ऐसे भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत देखिए असेसमेंट प्रोसीजर में चेंज है, वो पर्टिकुलर जब थोड़ा और कभी बैठेंगे तो बताएंगे। हाँ, पेनल्टीज के बारे में मैं एक चीज कहूंगा कि पेनल्टीज उन्होंने और स्ट्रिक्ट की हैं, कि मतलब अगर वो लगेगी तो छूटना जरा मुश्किल है पेनल्टीज के बारे में। इसी तरह टीडीएस में एक प्रोविजन है, टीडीएस ऑन डिविडेंड। अब ये हो सकता है कि ये प्रिंटिंग एरर है, क्या है, पहले 10,000 रुपए तक अगर हमको डिविडेंड मिलता था तो उस पर कोई टीडीएस नहीं करता था, लेकिन वहां पे अब लिमिट नील है। अच्छा, नील कर दी है, मतलब इसके अंदर डिविडेंड पे शुरुआत से ही है। इसी तरह उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे, जैसे उसके टैक्सेशन में बता रहे कुछ डिफरेंस हुआ है वो। जी हाँ, उसमें बजट स्पीच में मैडम ने बोला था कि जो हमारे स्मॉल ट्रस्ट हैं उनको 10 साल तक रिन्यूअल कराने के लिए समय देंगे। लेकिन ऐसा इस बिल में कोई बिल में नहीं आया अभी फिलहाल। ठीक बात है। तो ये तो जो मुझे अभी मतलब जिसे रिसेंट याद है या जो मैंने पढ़ा है उसमें है, बाकी कोई ऐसा चेंज नहीं है जो इस एक्ट में ना हो। ठीक बात। अच्छा प्रशांत जी, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स को ये सजेस्ट करें और साथ में जनरल पब्लिक को भी कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो कानून में मान लीजिए जो प्रपोज्ड बिल है उसमें नहीं है, होनी चाहिए, या जो हो गई है और जो नहीं होनी चाहिए, जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या हम लोग इस तरह कोई मेमोरेंडम बना के सरकार के पास दें
तो जिससे कि मान लो एक तो हम लोगों को वर्किंग में इजी हो, भाई हर आदमी चाहता है कि अपना काम आसान हो, और दूसरी बात जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है एज ए प्रोफेशनल वो हम लोगों की बढ़े, मतलब कम ना हो, बढ़े। मतलब देखिए इस तरह हम लोगों को प्रयास करना चाहिए इसमें। देखिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए देव जी। हम लोग कानपुर से हैं तो हमारे पास 2 फोरम तो कानपुर में ही है, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, इसमें दे सकती है। और फिर हमारी जो एपेक्स बॉडी है ICAI, हमको वहां भेजना चाहिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये तो बताना चाहिए ना कि क्या चाहते हैं, क्या हम क्या चाहते हैं, खामियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। और अल्टीमेटली ऑडिट तो हम ही को करना है। जब ऑडिट हमको करना है और हम ऑडिट करने में कंफर्टेबल फील ना करें, ठीक बात है, तो फिर मैं नहीं समझता उस ऑडिट करने से कोई बहुत ज्यादा भला होने वाला है। वैसे भी किसी भी कानून का जो अनुपालन होता है उससे संबंधित जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही करवाते हैं। तो अगर प्रोफेशनल्स की सलाह सरकार मानेगी और उस सलाह पर अमल करेगी, उसके हिसाब से अगर यथोचित जो परिवर्तन किए जाएंगे कानून में, तो हमें लगता है वो सबके लिए लाभप्रद रहेगा। सबके लिए लाभप्रद है और बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो फिर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि जैसे हम लोग इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हमको मेमोरेंडम भेजना चाहिए। और क्या कहते हैं, और जनता भी, जो व्यापारी वर्ग भी अपने जो उनके व्यापारी एसोसिएशन है उनके माध्यम से भेजें अपने सजेशंस। क्या दिक्कत है? आपके कानपुर में मर्चेंट चैम्बर बहुत सारे इनको करना चाहिए। भाई देखिए, जब तक व्यापारी जिसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं वो नहीं करेगा, तब तक कोई नहीं मानेगा। वो अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो हमारे कहने से क्या होगा? ठीक बात है। सरकार तो ये कह रही है आपको ऑडिट करना है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो एसएससी को पड़ रहा है। ड्यू डेट वाले मैटर में भी यही आता है कि ड्यू डेट उनकी पड़ रही है, आपको क्या दिक्कत है? उसके लिए तो दीप जी मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूँ कि ड्यू डेट के लिए किसी भी प्रोफेशनल को कभी नहीं लिखना चाहिए सरकार को। अरे भाई जिसके ऊपर गाज गिर रही है वो कह नहीं रहा और आप खामोखा परेशान हो रहे हैं उसके लिए। तो ये चलिए, इसी बहुत सुंदर, मतलब आज ये चर्चा हम लोगों के नए इनकम टैक्स बिल पर चालू हुई है। हमें लग रहा है कि चर्चा आगे एक सार्थक रूप और लेगी, क्योंकि अब हम लोग इस चर्चा को ऐसे मोड़ पर ले जाने की प्रयास करेंगे कि जिससे हम लोग सरकार को यथोचित सलाह देके और एक अच्छे टैक्सेशन सिस्टम को अपनाने और चलाने में सहयोग कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।